वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 15 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा जो प्रदान की गई है विज्ञान विषय की कक्षा 7वीं की करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने इंग्लिश की वर्कशीट करवा दी है, आप वर्कशीट के लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये 20 नवंबर 2020 की वर्कशीट रहेगी और आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है सूचक, ठीक है। और ये आपका जो लेसन है हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक उससे लिया गया है, ठीक है। देखो समझ लेते हैं सूचक होते क्या है। बच्चों सूचक जैसे नाम से पता लग रहा है सूचना देने वाले, तो जो हमें बताते हैं ना कौन से पदार्थ अम्लीय होते हैं और कौन से क्षारकीय होते हैं, ठीक है, उनको हम सूचक कहते हैं। अब आपको पता है बच्चों अम्लीय किन्हें कहते हैं? अम्लीय उन्हें कहते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। और खट्टे कौन सी चीज़ होती है? जैसे आपने नींबू खाया होगा, ठीक है, और आपने बहुत सारी खट्टी चीज़ें खाई होंगी, संतरा वगैरह, है ना। ऐसे क्षारकीय जो है ना वो होते हैं जो कसैले होते हैं, कड़वे होते हैं। एक बात और सुन लो बच्चों, अम्लीय का मतलब ये नहीं कि जो भी सारी खट्टी चीज़ें वो हम खाते हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और क्षारकीय का मतलब सारी चीज़ें कसैली होती हैं, मतलब कड़वी होती है और जिन्हें से हम खाते हो, जैसे करेला है, ठीक है, इसे तो हम खाते हैं, लेकिन बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिसको खाते नहीं, लेकिन वो क्या होते हैं, कसैले होते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा इंट्रोडक्शन। अब फटाफट पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशिष्ट प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इन्हीं पदार्थों को सूचक कहते हैं। लेकिन सूचक के परीक्षण कैसे करते हैं? एक अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ युक्त घोल में रंग का परिवर्तन के द्वारा। मतलब अगर उसमें रंग बदल जाता है तो वो हमने रंग को अच्छे से याद कर लिया है, समझ लिया है कि इस रंग के होने पर ये अम्ल होगा, इस रंग के होने पर वो क्षार होगा। अब देखो सूचक दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक, मतलब जो परमात्मा सच्चे पातशाह परवरदिगार मालिक ने जिसे बनाया है वो प्राकृतिक हैं। तो प्राकृतिक पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं और अगर हम उनको सूचक के रूप में उपयोग कर रहे हैं तो उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। लिखने में आप ऐसे लिखोगे, है ना। और कौन कौन से प्राकृतिक सूचक है? हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ। देख लीजिए चित्र भी बना हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं बने हुए ना। तो आपको याद रखना ये लाइकेन है। क्या है? लाइकेन, ठीक है। और ये हल्दी है, ये गुड़हल है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है। तो देखो एक लिटमस, सबसे पहले लिटमस की बात की जा रही है यहाँ पे। ये प्राकृतिक रंजक है, ये सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले प्राकृतिक सूचक है। मतलब सबसे ज़्यादा हम जो अम्ल या क्षार का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं वो है लिटमस, ठीक है। इसे लाइकेन से निकाला जाता है। ये जो लाइकेन है ना इससे लिटमस निकलता है बच्चों, ठीक है। आंसू जल में, मतलब बिल्कुल प्योर वाटर में इसका रंग बैंगनी होता है। इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी। जैसे कलर दिखाई दे रहा है वैसे ही होता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज़ की पट्टी के रूप में उपलब्ध होता है। मतलब ऐसे कागज़ की पट्टी होती है और इस पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लिटमस पत्र कहते हैं। और लिटमस पत्र दो प्रकार का होता है, एक लाल लिटमस, एक नीला। शुरू में बैंगनी है, अगर ये लाल हो जाएगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, और नीला होगा तो इसको क्या बोलेंगे? ध्यान समझो। नीला लिटमस को अम्लीय विलयन में जब डालेंगे तो लाल हो जाएगा। देखो नीले से आप ब्लू याद रखोगे, है ना, और लाल से रेड, और ए से अम्ल मतलब एसिड। अगर ब्लू से रेड हो जाए तो उसे एसिड कहेंगे। इसको याद करने का तरीका होगा भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। तो ब्लू से रेड हो जाए तो वो एसिड है, याद करने का तरीका है, ठीक है। और ऐसे रवि बना ब्रिलियंट, या रवीना बनी ब्रिलियंट। तो रेड से ब्लू हो जाए तो उसको हम बेस कहेंगे। बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षार, ठीक है। तो क्षारकीय। तो ये कह रहे हैं जब लाल लिटमस को क्षारकीय विलयन में डाला जाता है तो नीला हो जाता है। एक बात और बताता हूँ बच्चों, बच्चे ना दोनों याद रखते हैं जिसकी वजह से उन्हें याद नहीं रहता, कन्फ्यूजन और हो जाती है। आप केवल एक याद कर लो कि अगर लीला लिटमस को अम्लीय विलयन में डालेंगे और वो लाल होगा, ठीक है, तो वो अम्लीय विलयन है। मतलब ब्लू से रेड हो जाए तो उसको हम एसिड कहेंगे। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कौन सा सूचक बताया? हल्दी। देखो ये लिटमस पेपर की मैंने बात बताई थी आपको। हल्दी में ऐसा नहीं होता। हल्दी में क्या होता है, अगर वो क्षारकीय विलयन है, मतलब आपने एक घोल बना रखा है उसमें क्षारकीय मतलब कसैला है, तो विलयन पीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, अगर वो क्षारकीय है तो। और अगर अम्लीय विलयन, ये कह रहे लेकिन अम्लीय विलयन में पीला ही रहता है, मतलब हल्दी पीली की पीली रही है तो इसका मतलब यह है कि वो जो है अम्लीय है। मतलब क्षारकीय होने पर जो हल्दी पीले रंग की होती है वो लाल रंग की हो जाएगी, याद रख लो। क्षारकीय होने पर लाल रंग की होती है, याद रख लो, ठीक है। उसके बाद है गुड़हल। गुड़हल के आपने बहुत सारे फूल देखे होंगे, आपके स्कूल में बहुत सारे गिरते रहते हैं।
आस पड़ोस में भी, है ना। तो गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी, देखो जो गुड़हल है ना वो गहरा गुलाबी कर देगा अगर वो अम्ल है, और क्षारकीय तो हरा कर देगा, ठीक है। बस इतना याद रख लो कि अगर क्षारकीय विलयन है ना तो वो हरा हो जाएगा, ठीक है। अब फटाफट आगे देख लेते हैं। अब आपको बताया गया अम्लीय वर्षा क्या होती है। बच्चों, ये अम्लीय वर्षा हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है, ठीक है। हमारी फसलों को, हमें भी बहुत सारा नुकसान पहुंचाती है, भवनों को, ऐतिहासिक स्मारकों को, पौधों को, जानवरों को, सबको नुकसान पहुंचाती है। अभी होती क्या है, जब जो जल होता है ना बारिश का, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें जो है ना हो जाती, मिल जाती हैं, तो वो सारे के सारे जो है ना क्या बना देता है, कार्बोनिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इससे एसिड रेन बन जाती है। और अम्लीय वर्षा भवनों को, ऐतिहासिक स्मारकों को, पौधों और जानवरों को क्षति पहुंचाती है, ठीक है। ये तो रहे आपके जितने भी वर्कशीट की जो कंसेप्ट था मैंने समझा दिया। अब इसकी क्वेश्चन आंसर जो है मैंने अलग से पेज पर इसलिए नहीं लिखे, ठीक है, कि इसके आंसर जो है बहुत ईजी हैं, फटाफट देख लेते हैं। पहला बोला है प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देख लो, ये जो क्वेश्चन है ना प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, इसका आंसर ये रहा, ठीक है। आप ये पूरा लिखेंगे, पूरा समझ में आ गई। मैंने इसलिए लिखा नहीं है क्योंकि इसमें बिल्कुल इजी था, जहाँ टफ लगता है मैं वहाँ पे आपको आंसर अलग से पेज पे लगा देता हूँ, जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड बोला गया था कि गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयनों को डैश कर देता है। देखो इसका आंसर यहीं पर है, ठीक है ना, क्षारकीय विलयन लिखा है, ये रहा, तो क्या कर दे, हरा, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, हरा लिख दोगे, क्या लिख दोगे, हरा, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। नेक्स्ट क्या पूछा है, ये कह रहे हैं क्षारकीय विलयन में हल्दी का रंग, यहाँ भी हल्दी सामने दे रखा है, आप देख सकते हैं। हल्दी का रंग डैश से डैश में परिवर्तित हो जाता है, तो हल्दी का रंग जो है वो पीले से किस में परिवर्तित हो जाता है बच्चों, लाल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, पीले से लाल। तो आप यहाँ पीला लिख दोगे और यहाँ पे लाल लिख दोगे, ठीक है। आप यहाँ क्या लिख दोगे, पीला, ठीक है। समझ में आ गई। देखो आपके सामने आंसर लिखा हुआ है कि यहाँ क्षार की बात कर रहा है, क्षार के लिखा है, ठीक है। तो पीले से लाल रंग में हो जाता है, तो पीले से लाल रंग में आप लिख दोगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे बोला गया है कि आप अम्लीय विलयन और क्षारकीय विलयन में लाल लिटमस पत्र पर क्या परिवर्तन देखेंगे। देखो अम्लीय विलयन पर लाल लिटमस पत्र पर, तो मैंने आपको बताया था ब्लू से अगर रेड हो जाए तो वो एसिड है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब अम्लीय विलयन में, आपने अम्लीय विलयन में उसको लाल लिटमस पेपर को डाल दिया, तो उसमें कोई चेंज होगा, बताओ, होगा कोई चेंज? नहीं होगा ना, क्योंकि आप इसका आंसर देखिए, ये लिखा, देखो जब लाल लिटमस को क्षारकीय विलयन में डाला जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो क्षारकीय की बात की गई है और हमें अम्लीय विलयन के बारे में बोला है, ठीक है, लिखा ना अम्लीय विलयन। तो यहाँ पे क्षारकीय में दूसरा वाला बता रहा हूँ, पहले वाला तो मैंने आपको बता दिया कि अम्लीय विलयन में अगर लाल लिटमस डालेंगे तो कोई रंग चेंज नहीं होगा, लेकिन जब लाल लिटमस को क्षारकीय विलयन में डाला जाता है तो वह नीला हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको पेज पे दिखा देता हूँ, आप पेज पर देख लीजिए ताकि आपको आसानी से उतारने में दिक्कत ना आए। तो ये मैंने आपकी हेल्प के लिए आंसर लिख दिया है, ठीक है। अम्लीय विलयन में लाल लिटमस पत्र पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको बता दें याद करने का तरीका कैसा है, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। देखो ब्लू से रेड हो जाए तो वो एसिड है, अब ये पहले से ही रेड है, पहले से ही रेड है, ठीक है। तो ये मैं दिखा देता हूँ, ये पहले से रेड है, अब रेड है और वो एसिड है, तो और कैसे चेंज होगा वो, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही। तो अम्लीय विलयन में लाल लिटमस पत्र पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, अगर वो पहले से लाल है, क्योंकि जो लिटमस है वो क्या करता है, ब्लू को लाल करता है एसिड में, और वो पहले से एसिड है तो चेंज नहीं करेगा। जबकि क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में क्या करेगा, परिवर्तित कर देगा। क्या कर देगा बच्चों, परिवर्तित होगा, ठीक है। तो मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ, क्षारकीय विलयन में लाल लिटमस पत्र नीले लिटमस पत्र में परिवर्तित होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको आंसर पूरा दिखा दिया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपसे लास्ट फोर्थ पार्ट में पूछा गया है कि आपको बताना है कि यहाँ पर जो है वो कौन कौन सी जो है गैसेस हैं, ठीक है, जो उत्तरदायी गैसेस हैं, ठीक है, अम्लीय वर्षा के लिए। तो अभी हमने पढ़ लिया था, फिर भी देख लेते हैं आंसर। तो आप आंसर देख सकते हैं, ठीक है, ये आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आप आंसर पूरा लिख देना यहाँ से देख के। देखो जो क्वेश्चन बच्चों को ढूंढने में दिक्कत होती है उसका मैं आंसर अलग पेज पे लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, अभी आपने देखा था,
ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।